क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि ये सब धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? ये ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई? सभी देवी देवता कहाँ से आए और कहाँ चले गए? और सभी लोग अपने अपने धर्म को महान क्यों बता रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं अपना धर्म को साबित करने के लिए? भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? देवी देवता कौन है? दानव कौन है? राक्षस कौन है? पहले कौन आया? भगवान शिव पहले थे या फिर भगवान विष्णु पहले आए? कोई इंसान हिंदू धर्म को महान बोल रहा है तो फिर कोई इंसान मुस्लिम धर्म को महान बता रहा है। असल में कौन महान है? आज के जमाने के साइंस से इतना आगे निकल चुका है तो फिर अभी भी इतनी अंधश्रद्धा क्यों फैली हुई है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहते हैं तो आपको चौंका देने वाला अनुभव होगा और आपके सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। स्वागत है आपका यूआर योगी में। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अगर हमें किसी भी चीज में परफेक्ट होना हो तो हमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर कोई चीज सीखनी हो तो संतुलन से सीखी जा सकती है। इसलिए हम दो विज्ञानों से समझेंगे। पहला है यौगिक विज्ञान और दूसरा है आधुनिक बाह्य जगत विज्ञान। पहले बात करते हैं यौगिक विज्ञान की नजर से कि यह ब्रह्मांड बना कैसे। आपने कहीं हिंदू कथा में सुना होगा कि इस ब्रह्मांड की रचना भगवान शिव ने की या फिर इस ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु ने की और उसके बाद में सब आया। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि इन दोनों की रचना भी किसी और ने की है जिसे कोई शक्ति कहते हैं। और ये जो कथा है शक्ति की, इस कथा पर ज्यादातर चर्चा नहीं हुई है। आज हम उसी कथा को यौगिक विज्ञान की नजर से समझेंगे, सरल भाषा में। अब ईश्वर को समझने से पहले माया को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत का निर्माण माया के अहंकार से हुआ है। अगर आपको माया का अनुभव करना है तो आप अपनी नींद की अवस्था को याद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस समय कैसा अनुभव होता है। एक अति शून्य अनुभव होगा, एक अति खाली अंधकार, न ऊपर कोई है न नीचे कोई है। आपके विचार भी आपके साथ नहीं है, बस एक शून्य है। कथा के अनुसार माया ने सोचा और अहंकार किया कि इस जगत पर मेरा राज्य है, और उस सोच की वजह से एक चिंगारी हुई और शिव और विष्णु का जन्म हुआ और उसने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। अब हम यौगिक विज्ञान से इस कथा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जब भी निद्रा अवस्था में होते हैं तब बस एक अंधकार होता है जिसमें कोई विचार नहीं होता, कुछ दिखाई भी नहीं देता, कुछ भी नहीं होता, बस एक अंधकार होता है। और उसी समय अगर आपको कोई एक विचार आता है तो सपना शुरू हो जाता है और हम उस सपने को वास्तविकता में अनुभव कर पाते हैं। बस ये जगत की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई है, एक विचार के द्वारा। अब हम इस बात को आधुनिक विज्ञान से समझते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी अर्थात ईजी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात एमआरआई। ये दोनों विज्ञानों की तकनीक कहती है कि इंसानी दिमाग जब भी कुछ सोचता है तब उसके दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स के सेल होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के परमाणु को। हम महत्तम प्रयास करेंगे इसे सरल भाषा में समझाने का। आपने सुना होगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इन तीनों के अंदर एक विद्युत ऊर्जा होती है। हिंदू धर्म में एक शास्त्र है वैशेषिका, जिसे आचार्य कन्नड़ द्वारा लिखा गया था। इस शास्त्र में परमाणु के अंदर के 3 अणु और उस अणु के स्वभाव के बारे में भी अध्ययन किया गया है, और इसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान तर्क बुद्धि से काम करता है, इसलिए वो स्वभाव नहीं समझ पाएगा। इस शास्त्र में बताया गया है कि इन तीनों अणु के स्वभाव होते हैं। इनमें से 2 अणु बीच में एक वर्तुल आकार धारण करके परिक्रमा करते हैं, और तीसरा अणु जो बाहरी वर्तुलाकार धरी पर घूमता है वह नकारात्मक स्वभाव रखता है। अंदर के 2 अणु हैं, उनके भी स्वभाव अलग होते हैं। जैसे कि एक अणु शांत होता है और दूसरा सकारात्मक होता है, बच्चे की तरह, जिसे जहां कुछ अच्छा दिखे वह वहां चला जाता है। और ये तीनों अणु का एक शरीर होता है जिसे बाहरी आवरण बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अब इस तीनों के स्वभाव के अनुसार जो बाहरी अणु है, नकारात्मक, जिसे आधुनिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वह आंतरिक धरी के अंदर वो दोनों अणु के पास आने का प्रयास करेगा। अब हम इन्हें नाम देते हैं थोड़ा सरल तरीके से समझाने के लिए। समझे कि बाहर का जो अणु है उसका नाम विष्णु है और वह नकारात्मक ऊर्जा धारिता है।
अंदर के ब्रह्म और शिव अणु को मिलना चाहता है, क्योंकि वह शिव अणु की सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। अब आगे विष्णु अणु और शिव अणु से मिलने की चेष्टा करेगा। अब विज्ञान यह पूछेगा कि क्यों करेगा। जवाब है उनका स्वभाव। जब विष्णु अणु शिव अणु से आकर्षित होकर उनके पास जाएगा, तब ब्रह्मा अणु एक तरंग उत्पन्न करेगा और विष्णु अणु को आवरण से बाहर फेंक देगा। जैसे ही विष्णु अणु बाहर निकलेगा, तुरंत शिव अणु विष्णु अणु के पास जाएगा और उनके साथ प्रतिक्रिया करके और एक आवरण बनाएगा। प्रतिक्रिया करने से एक नए ब्रह्मा अणु का जन्म होगा और शिव अणु फिर से ब्रह्मा अणु के पास वर्तुलधरी पर घूमने के लिए आ जाएगा और आगे फिर से वही घटना होगी। विष्णु अणु शिव अणु के पास आएगा और आवरण से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ध्यान दीजिए, जब आवरण से शिव और विष्णु अणु बाहर निकल जाएंगे, तब ब्रह्मा अणु अकेला रह जाएगा और वो कंपन उत्पन्न करेगा और कंपन करके अपने आप को मिटा देगा और अंदर की ऊर्जा बाहर छोड़ देगा, जिस ऊर्जा को प्रकाश बोलते हैं। और ये सब खेल निरंतर चलता रहता है ब्रह्मांड में। अगर शॉर्ट में समझें तो माया के विचार द्वारा एक विद्युत की चिंगारी का जन्म होता है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स काम करते हैं सोचते समय, फिर उस चिंगारी में 3 अणु होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों के बीच में प्रतिक्रिया होती है और ब्रह्मा अणु प्रकाश देकर चला जाता है और विष्णु और महेश अणु एक नया अणु निरंतर बनाते रहते हैं। शायद हमारे धर्म ने इसे क्षणभंगुर कहा है, जो निरंतर चलता ही रहता है। अगर सांसारिक आदमी इसे सीधी भाषा में समझना चाहें, तो वो समझे कि स्त्री नकारात्मक स्वभाव वाली एक तत्व है और पुरुष सकारात्मक स्वभाव वाला एक इंसान है। दोनों के बीच में हुई संभोग के कारण एक बालक का जन्म होता है, जो स्वभाव रूप से शांत और स्थिर होता है। अब देखिए, इस प्रतिक्रिया से 5 चीजें बाहर निकलती हैं: तरंग, वाइब्रेशन, प्रकाश, ऊर्जा और ब्रह्मांड, यानी कि वो जगह जहां पर प्रतिक्रिया होती है। तो हमने धर्म के अनुसार बिग बैंग थ्योरी के पहले क्या हुआ था उसे जाना। अब यह प्रतिक्रिया को आधुनिक विज्ञानन की नजर से समझते हैं। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। स्टेबल सिचुएशन में अब बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन दोनों के ग्रेविटी फाइनर्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में आने का प्रयास करता है, तब प्रोटॉन उसे बाहर फेंककर ऑर्बिट से निकाल देता है और तभी एक गामा रेडिएशन का जन्म होता है। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, तब फोटोन का जन्म होता है, जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसी कारण फोटोन का मास नहीं होता है। अब ब्लैक होल की थ्योरी को समझें तो एक तारा होता है जो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया होता है और कुछ वर्षों में अपना प्रकाश खो देता है और वाइब्रेशन क्रिएट करके एक ब्लैक होल बन जाता है। और ये सब प्रक्रिया स्पेस में ही होती है। दोनों विज्ञानों को समझकर आगे ब्रह्मांड के जन्म के ऊपर बात करेंगे। जो ऑर्बिट है उसे हमारे शास्त्र ने आवरण कहा है। उसके जो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे शास्त्र ने उसे स्वभाव बोला है। प्रोटॉन को ब्रह्मा, इलेक्ट्रॉन को विष्णु और न्यूट्रॉन को महेश नाम दिए गए हैं। गामा रेडिएशन को तरंग, फोटोन को प्रकाश, ब्लैक होल की वाइब्रेशन को कंपन और जो प्रकाश बाहर फेंकता है उसे ऊर्जा बोला गया है। और अंत में जो स्पेस की बात करते हैं उसे ब्रह्मांड बोला गया है। हमने जाना कि परमाणु का जन्म कैसे होता है और अब जानते हैं कि परमाणु से इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। पहले जानते हैं आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है। 1915 में आइंस्टीन ने एक थियरी दी जिसे जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद 1927 में बेल्जियन प्रिस्ट और जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा खोजी गई थियरी है जिसे बिग बैंग थियरी कहते हैं। इस थियरी के बाद बहुत सारी थियरी की खोज हो चुकी है। अब की जो लेटेस्ट थियरी है उसका नाम है स्ट्रिंग थियरी, जिसे गैब्रियल वेनेजियानो नाम के वैज्ञानिक ने शोध की है। यह थियरी बताती है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। तो पहले स्ट्रिंग थियरी जानते हैं और फिर हमारा धर्म क्या कहता है वो जानते हैं। स्ट्रिंग थियरी बताती है कि एक डॉट पार्टिकल है जिसकी साइज और आकार नहीं है। डॉट पार्टिकल निरंतर वाइब्रेशन फैलाता है और इस वाइब्रेशन की वजह से एक वेव्स या एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो ये डॉट पार्टिकल संतुलन बनाए रखता है। कब कितना वाइब्रेशन जनरेट करना है और कब कितनी फ्रीक्वेंसी बनानी है, इन दोनों चीजों को संतुलन करता है। जब ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ते हैं तो एक पार्टिकल को मास और चार्ज प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है और एक वेव से आगे बढ़ने लगता है, जिसे स्पेस एक्सप्लोशन कहते हैं। तो इस तरह ब्रह्मांड की रचना हुई हमारे मॉडर्न विज्ञान की नजर से।
किसी चीज से वाइब्रेशन और वेव्स बाहर निकलते हैं और एक अणु पार्टिकल्स को चार्ज और मास दिया, उसकी वजह से अनुमेय प्रतिक्रिया हुई, जो हमें अभी पीछे बताया गया था। उस तरह प्रोटॉन ब्लास्ट होने से बिग बैंग हुआ और इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हमने आपको पीछे विज्ञान से इसलिए ही समझाया ताकि आप स्ट्रिंग थियरी और बिग बैंग थियरी को आसानी से समझ सकें। यौगिक विज्ञान और धर्म के अनुसार भगवान शिव वर्षों पुरानी ध्यान अवस्था में थे और ओम ध्वनि का उच्चार कर रहे। उसके बाद ध्यान अवस्था से उठे और उसने आनंदमय अवस्था में आकर नृत्य किया, जिसे शिव तांडव कहते हैं। अब इसे यौगिक विज्ञान से समझते हैं। शिव जो हैं वह नृत्य कर रहे हैं, इसलिए वाइब्रेशन हो रहा है, और जो ओम ध्वनि है उससे एक वेव्स निकल रही है। समझ रहे हो बात को? ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग थियरी बताती है कि कहीं से वाइब्रेशन आ रही है और वेव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी आ रही है। कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, उसे नहीं पता है, बस उसके आगे क्या हुआ वही पता है। अब हमारा धर्म देखिए कितना एडवांस है। अभी कुछ साल पहले बनी स्ट्रिंग थियरी के पहले क्या हुआ था वो इतने सालों पहले हमारे धर्म ने बता दिया। जो वाइब्रेशन आ रही है वो शिव से आ रही है और जो ध्वनि आ रही है वो ओम की ध्वनि है। फिर उसके आगे है बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी को हम थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। जैसे हमने हमारे लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि संभोग के समय स्त्री के नाभि के नीचे वाले भाग में एक गर्मी पैदा होती है, जो गर्मी शरीर की सभी अशुद्धि को अपने शरीर से सोख लेती है, जिसकी वजह से पुरुष को स्त्री के गुप्त द्वार से अशुद्धि का अनुभव नहीं करना पड़ता। और इसी वजह से हर स्त्री को संभोग के बाद नाभि के नीचे दर्द महसूस होता है। अब आगे जब पुरुष अपनी ऊर्जा को स्त्री के अंदर दाखिल करेगा, तब वो ऊर्जा और स्त्री की गर्मी का मिलन होगा। उस समय स्त्री को इतना अद्भुत अनुभव हो सकता है कि वो अनुभव शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। अब वो ऊर्जा और गर्मी 9 महीने तक स्त्री के गर्भ में रहेगी और कोई जीव का निर्माण होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जीव का निर्माण केवल ऊर्जा से ही संभव है, उसे गर्मी की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक पक्षी का उदाहरण देना चाहूंगा। एक अंडे के अंदर का जीव ऊर्जा से बना हुआ है, उसे पक्षी बाह्य गर्मी देकर उस जीव का निर्माण करता है। उसके बाद ऊर्जा और गर्मी से एक जीव का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं बिग बैंग थियरी को आधुनिक विज्ञान की मदद से। बिग बैंग में ऊर्जा, गर्मी और घन पदार्थ, ये तीनों सब्सटेंस का संकोचन हुआ, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। आधुनिक विज्ञान को नहीं पता कि सिंगुलैरिटी का रिएक्शन कितने समय तक हुआ था, पर हमारा यौगिक विज्ञान कहता है कि सिंगुलैरिटी की प्रतिक्रिया 9 करोड़ साल तक चली थी। सिंगुलैरिटी का रिएक्शन खत्म होने के बाद एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो हर कोई जड़ पदार्थ को जीवंत कर देता है, और इस जीवंत ऊर्जा की वजह से न्यूक्लियर बनता है। उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। अगर हम इन 3 अणु का भी अध्ययन करें तो हम उसी ऊर्जा को पाएंगे जो बिग बैंग के समय बाहर निकली थी विस्फोट से। समझ रहे हो आप? ब्रह्मांड का पूरा रहस्य एक स्त्री के गर्भ में छुपा है। ऊर्जा, गर्मी और सॉलिड का रिएक्शन, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया है, वही प्रतिक्रिया बालक के जन्म के पहले गर्भ में होती है। सिंगुलैरिटी की प्रतिक्रिया 9 करोड़ साल तक चली। गर्भ में भी ये प्रक्रिया 9 महीने तक चलती है। सिंगुलैरिटी का रिएक्शन खत्म होने के बाद एक जीवंत ब्रह्मांड का जन्म होता है। इधर 9 महीने के बाद एक जीवंत बालक का जन्म होता है। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर आपको ब्लैक होल को भी समझना है तो वो भी आप यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की मदद से समझ सकते हैं। बस जैसे कृष्णा कहते हैं, बस संतुलन होना चाहिए हर एक चीज में, वैसे ही यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो कृष्णा के भक्त होकर भी इसे नहीं समझ पाते। ऐसे लोग कहते हैं कि बिग बैंग ब्लास्ट से एक ब्रह्मांड बन नहीं सकता और विस्फोट से हमेशा डिस्ट्रक्शन ही हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो फिर ये बात गलत है, क्योंकि आप जो विस्फोट देख रहे हो वो विस्फोट में जीवंत ऊर्जा के बदले में TNT या फिर RDX जैसे एक्सप्लोसिव घटक का उपयोग किया जाता है, जो हीट के संपर्क में आकर ब्लास्ट होते हैं।
शायद हो सकता है कि आप दिवाली में जो फटाके फूटते हैं उससे बिग बैंग की तुलना करते हो। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई ऊर्जा जीव का निर्माण कर सकती है या फिर कोई ऊर्जा जीव को मिटा भी सकती है। बिग बैंग में जो गर्मी और जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जीव का निर्माण करने वाली ऊर्जा थी, ना कि जीव का नाश करने वाली। इसीलिए ही मैं हमेशा कहता हूं कि आपको किसी का भक्त बनना है तो बनिए, पर कभी किसी का अंधभक्त ना बने। आपके धर्म गुरु के सामने यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्रश्न पूछे और जब तक आपको लॉजिकल जवाब ना मिले तब तक उसकी बात मत मानिए। देखिए, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप पुराने लोगों के अनुभव का तिरस्कार करें। अगर आपको उनसे सीखने को मिलता है तो सीखिए, पर जरूरी नहीं है आपके जीवन का हर एक जवाब उनके पास ही हो। कुछ जवाब आपको खुद अनुभव करके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि हमारे शास्त्र इससे भी आगे निकल चुके हैं। आधुनिक विज्ञान उसे स्ट्रिंग थियरी बोलता है, पर हमारा धर्म उससे भी आगे निकल चुका है। हमारे धर्म के मुताबिक जगत का निर्माण माया के अहंकार से हुआ था, जिसने 3 तत्वों का निर्माण किया। मैं इसे थोड़ा सरलता से समझाने के लिए कुछ नाम में बदलाव करता हूं। समझो कि हम ब्रह्म हैं, यानी प्रोटॉन। हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, यानी कि न्यूट्रॉन के साथ। माया से हम आकर्षित होते हैं, इसलिए कभी माया हमारे पास आती है और कभी हम उनकी तरफ आकर्षित होकर जाते हैं। बस हमें इन दोनों के बीच में सब कुछ संतुलित करना है। एक तरफ ईश्वर तो एक तरफ माया। दोनों पहलू हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। माया भोगना भी उतना जरूरी है जितना ईश्वर की आराधना करना। अगर तुम्हें ईश्वर की पूजा पाठ करना अच्छा लगता है तो फिर उतना ही सामने तुम्हें माया को भी भोगना पड़ेगा, वरना तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ईश्वर को भोगने का, क्योंकि माया भी ईश्वर द्वारा ही बनाई गई है। एक वृक्ष को देखिए, वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना ही अंदर होता है। बस उसी तरह हर एक वस्तु में संतुलन होना चाहिए। अगर तुम्हें गहरे सुख चाहिए तो तुम्हें गहरे दुख भी बहादुरी से भुगतने होंगे। अगर तुम दुख से डर के भागोगे तो तुम्हें सामने सुख भी वैसा ही मिलेगा। क्षणभंगुर। जैसे हर एक चीज में संतुलन जरूरी है, वैसे ही आधुनिक विज्ञान और यौगिक विज्ञान को भी एक दूसरे को समझना जरूरी है और संतुलन स्थापित करना जरूरी है। आगे बात करते हैं, धर्म की शुरुआत कहां से हुई और धर्म क्या है। आपको पता ही होगा कि मनुष्य जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था, कौन सी तारीख पर हुआ था, कितने बजे हुआ था, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। बस एक बंदर ने संभोग किया और कुछ सालों बाद मनुष्य आ गए। अगर भूतकाल में बनी घटनाओं के समय ढूंढने जाएंगे तो फिर वर्तमान समय में ही खो जाएंगे। कुछ चीजें जान लेने में फायदा है और कुछ चीजें मान लेने में फायदा है। इंसानी दिमाग में सबसे पहले भावना की खोज हुई, क्योंकि उस समय भाषा नहीं थी, इसलिए इमोशंस की खोज हुई। कुछ इमोशंस जैसे कि इंटरेस्ट, होप, ब्लिस, सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट, फियर और एंगर। उसके बाद खोज हुई आवाज की, जैसे जानवर कैसे आवाज करके एक दूसरे को अपनी भावना व्यक्त करते हैं, बस उसी तरह। उसके बाद इंसान ने सोचना शुरू किया कि हम कौन हैं, क्योंकि सोचने के लिए भी आवाज की जरूरत होती है। उसके बाद आया स्वएहसास, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ध्यान देना इस बात पर, पहले आया अनुभव, दूसरा आया आवाज, तीसरी आई सोच, चौथा आया सेल्फ रियलाइजेशन और पांचवा आया चित्रकला। चित्रकला मतलब उस समय जो भी विचार आते थे या फिर कल्पना होती थी, वो सभी चीजें पत्थर पर या फिर मिट्टी पर बनाई जाती थीं। उसके बाद पहले आया शिव धर्म, जिसे इनर साइंस, यौगिक विज्ञान या फिर स्व एहसास भी कह सकते हैं, और सभी लोगों ने शिव धर्म का पालन किया। शिव धर्म यानी कि खुद के अनुभव। फिर जन्म हुआ छठवीं चीज, भाषा। उसके बाद जिसको भी स्व एहसास होता या फिर कुछ नए विचार आते तो वो लोग एक दूसरे को बताने लगे अपने अपने विचार। बस ये निरंतर चलता ही गया। बहुत लंबे वर्षों तक ये चला। लोग अनुभव करते, वो चित्रकला के माध्यम से पत्थर पर बनाने लगे। उनमें से जनसंख्या भी बढ़ने लगी और हर कोई लोग अलग अलग कला में निपुण होने लगे। कोई मूर्ति बनाने में निपुण हो गया तो फिर कोई लिखने में हो गया या फिर कोई ध्यान में हो गया। सब लोगों ने कुछ न कुछ चीजों की खोज की। किसी ने संगीत की खोज की तो फिर किसी ने नृत्य कला की खोज की। हमारे धर्म के अनुसार उस समय को सतयुग बोला जाता है, जिस समय में सत्य की खोज हुई। इस समय में जनसंख्या में भी धीरे धीरे बढ़ावा आया। शास्त्र कहते हैं कि उस समय 33,000 लोग इस धरती पर रहते थे और हर कोई वैज्ञानिक की तरह खोज कर रहा था। समझ रहे हो इस बात को? ब्रिटिश देश में एक प्रथा है
जब कोई इंसान कुछ महत्वपूर्ण काम करता है या फिर वह वैज्ञानिक बनता है तो उसके नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाता है, जो किसी पद के रूप में उपयोग होता है, जैसे डॉक्टर के नाम में लगता है। ध्यान दीजिए, उस समय इस धरती पर 33,000 लोग थे जो कुछ अच्छा काम कर रहे थे और खोजबीन कर रहे थे, जिसे हमारे शास्त्रों ने 33,000 देवी देवता बोलकर सम्मानित किया है या फिर एक पद दिया है। आगे इस जगत में अभी भी शिव धर्म ही चल रहा है और सभी लोग एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने अपने काम करते हैं। वास्तव में उस समय शिव धर्म भी नहीं था, क्योंकि शिव नाम की खोज ही नहीं हुई थी। बस हर कोई अपने अपने अनुभवों को बढ़ा रहे थे और उन्हें लिख रहे थे। वास्तविकता में वे अनुभव बहुत भी कोई बड़े नहीं थे। आज के समय में देखें तो वे सभी अनुभव बहुत ही सामान्य थे, जैसे कि खाना खाना, चलना, पानी पीना और ऐसे ही सामान्य काम। कुछ समय बाद अनुभव बढ़ते गए और ध्यान का विकास हुआ। हर कोई लोग ध्यान करने लगे और हर कोई ने अपनी अपनी ध्यान विधि को साझा किया, चित्र और लेखन के माध्यम से। उस समय के लोग ने ध्यान को इतने लंबे अरसे तक किया कि हर एक ने अपनी पीढ़ी को वारसे में ध्यान ही दिया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि शिव धर्म दिया। जैसे हमारे पिता हमें कैसे धंधा देते हैं वारसे में, वैसे ही उन लोगों ने धर्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिज्ञासा बढ़ती गई, ये जानने में कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन लोगों ने ध्यान अभ्यास शुरू किया, क्योंकि उस समय सुविधा नहीं थी कि नासा की तरह हम स्पेस में जा सकें। ध्यान अभ्यास में वे लोग इतने आगे पहुंच गए कि एक अंत आ गया, बस वैसा ही एक अंत जैसे अभी आधुनिक विज्ञान अनुभव कर रहा है और सालों से शोध कर रहा है। अगर आपको इस अंत को अनुभव करना है तो मनोमन सोचें अपने देवी देवताओं के बारे में कि ये कहां से आए, इसका जन्म कैसे हुआ, जो जन्म देने वाला था वो कौन था। आपका मन आपको जवाब देता जाएगा और जैसे ही जवाब देना बंद कर दे तो समझें कि उनके पास भाषा की ये शब्द खत्म हो चुके हैं और एक ब्लैंक सा हो गया है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोई बोले कि जापानीज भाषा में सोचो या फिर कोई ऐसी भाषा में सोचो जो तुम्हें नहीं आती, क्योंकि जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार भी नहीं है और भाषा भी नहीं है, तो उसका नाम कैसे हो सकता है। आप इस चीज को अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। किसी ने उसे शिव कहा या फिर किसी ने उन्हें खुदा कहा। बस उस समय में भी उन लोगों को ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ और उन्होंने नाम दिया उसको शिवा, यानी जो नहीं है वास्तव में। अब जब आप ध्यान में इस छोर पर पहुंच जाते हो तब आपको सब बेकार लगने लगता है इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी। सोचिए, आप जिस भगवान को पाने के लिए पूरी जिंदगी रोए हो और इतनी पूजा पाठ करी है, अगर वो आपको मिल भी जाए तो आप उनके साथ कितना समय व्यतीत करोगे, क्या करोगे उसके साथ। अगर आप अपने भगवान के पास भी ज्यादा रहे तो भी आपका मन भर जाएगा, या फिर शायद इस सवाल का जवाब आपके पास ना हो। बस उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ समय के बाद ध्यान अभ्यास होना ही बंद हो गया और सब लोगों ने माया को भोगना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको पता चल गया कि परमात्मा तो इधर ही है। माया को भोगते भोगते एक नए धर्म की शुरुआत हुई, तर्क बुद्धि धर्म, जिसे धार्मिक भाषा में विष्णु धर्म भी बोलते हैं। हर कोई ने इस जगत में जीना शुरू किया, हर कोई ने संघर्ष किया और हर कोई ने उन्नति की प्राप्ति की। जैसे शिव धर्म में कैसे हर कोई अपना अनुभव लिख रहा था, वैसे ही हर कोई इस धर्म को लिखने लगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ शास्त्र वस्तु जगत पर भी बने हुए हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, वास्तुशास्त्र, यंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वैसे कई सारे। शास्त्र का सच्चा अर्थ होता है विज्ञान। तब हर कोई उन्नति की प्राप्ति कर रहा था और सुख को भोग रहा था और साथ में जरूरत के मुताबिक ध्यान भी कर रहा था। एक संतुलन था तब सुख और शांति के बीच में। अपने विष्णु धर्म या फिर विष्णु भगवान को देखा होगा कि वे हमेशा एक राजा की तरह ही होते हैं, फिर भी वो शांत है, और शिव धर्म में हमेशा एक सादगी और शांति का प्रतीक होता था। हमारे धर्म ने इस टाइम पीरियड को त्रेता युग कहा है, जिस युग में लोगों ने पुरुषार्थ और संघर्ष करके विजय भी प्राप्त की और शांति भी प्राप्त की। याद रखिए इस बात को, इन समय में भी लोग अपना अपना अनुभव लिख ही रहे हैं। अब आगे आता है द्वापर युग। आपने धर्म द्वारा सुना होगा कि इस युग में समृद्धि बहुत ज्यादा थी, पर साथ ही शांति भी इतनी ही थी, अर्थात एक संतुलन था। जैसे आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा कि ऐश्वर्य भी था और शांति भी थी। देखिए, इस समय तक जो भी घटना घटी है वो सभी घटनाएं पेपर पर लिखी गई हैं।
और ये सभी सच्ची घटनाएं हैं। अगर कोई इतिहास खोजने के लिए निकले तो इस घटना के कुछ अंश जरूर पाएगा। जो भी आपको वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण, धार्मिक पुस्तकें, मंदिर और मूर्तियां दिख रहे हैं, उन्हें मान लो कि वो सभी इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। जो भी पुराण हैं वो सभी इंसानों ने ही लिखे हैं। जो भी मूर्ति हैं वो भी इंसानों द्वारा ही बनाई गई हैं। जो भी माया रची गई है वो भी इंसानों द्वारा ही रची गई हैं। फिर वो धर्म हो, रिवाज हो, पाप हो या फिर पुण्य हो, जो भी धार्मिक नियम दिख रहे हैं वो सभी हमने ही बनाया है। इस धरती पर राम भी सच में हुए हैं और कृष्ण भी सच में हुए हैं, पर उनके नाम को हम इंसानों ने ही रखे थे। जैसे आप अपना नाम खुद नहीं रखते, वैसे ही वो लोगों ने भी अपना नाम नहीं रखा था। समझ रहे हो इस बात को? सभी धर्म की शुरुआत भी इंसानों ने ही की थी। किसी इंसान ने अपना अनुभव बुक में लिखा और उसे हिंदू धर्म का नाम दे दिया, या फिर किसी इंसान ने अपना अनुभव लिखकर उसे कुरान बता दिया। धर्म भी इंसानों द्वारा ही बनाया गया है और देवी देवता भी इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके आगे दो धर्म की शुरुआत हुई। एक है ईश्वर धर्म और दूसरा है परमात्मा धर्म। ईश्वर धर्म हमें ऐश्वर्य कमाने के लिए या फिर कर्म करने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है, और परमात्मा धर्म शिव को जानने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कि जो विष्णु धर्म है वो हमेशा कर्म करने पर ज्यादा प्रेरित करता है, और शिव धर्म ज्यादातर शांति और समाधि के लिए प्रेरित करता है। अब किसी की मन में संदेह जगेगा कि कौन सा धर्म पहले आया और कौन सा धर्म बाद में। देखिए, अभी जो बुक्स आप बाजार में देखते हो उसके पीछे बनाने वाले का नाम और तारीख होती है, पर जो पुराने ग्रंथ थे उसके ऊपर बनाने वाले का नाम तो लिखा होता है पर समय नहीं लिखा होता। और अगर समय लिखा भी हो तो अलग यूनिट से कैलकुलेट होता था, जिसे अभी के समय में उसे जानना मुश्किल है, क्योंकि तब हिंदू कैलेंडर या फिर ज्योतिषी नक्षत्र शास्त्र की खोज नहीं हुई थी। अब आगे आता है कलयुग, जिसमें हमने खुद के अनुभव को बढ़ाने की बात तो दूर, पर हर कोई के अनुभव को नकारना शुरू किया। हमने लड़ना शुरू किया। मुसलमान बोलता है मेरा धर्म महान, हिंदू बोलता है मेरा धर्म महान, और इस बात को साबित करने के लिए हमने पीछे जाना शुरू किया। इन तीनों युगों में से किसी ने भी यह नहीं किया था, भूतकाल में जाने का काम। आज हिंदू इसलिए ही दुखी हैं क्योंकि वह अपना धर्म बस साबित करना चाहता है, और उसको लगता है कि जो भी भूतकाल में बना वही जीवन है। इसलिए हर कोई हिंदू का मुंह भूतकाल की तरफ घूम गया है। आज वेस्टर्न ने इस बात को नहीं माना और अपना खुद का धर्म बनाकर आगे निकल गए। वेस्टर्न को समृद्धि तो मिल गई, पर वह शांति से वंचित हो गए, क्योंकि उसकी नजर भविष्य पे टिकी हुई है। क्यों ना हम साबित करना छोड़े और हमारे धर्म को जानना शुरू करें? क्यों ना वह जानना छोड़ दें कि कब हुआ था और क्यों हुआ था? उनसे अच्छा है कि हम उनमें से कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छा जाने और वर्तमान में जिए। तो इस तरह धर्म की स्थापना हुई। जिन लोगों ने अपने आप को जाना, वही लोगों ने अपना खुद का धर्म बनाया। अब देखते हैं कि देवी देवता और अंधश्रद्धा का जन्म कहां से हुआ। अब इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक गौतम नाम का लड़का रहता था। गौतम स्वभाव से शौकीन किस्म का था, जिसे खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना और मौज मस्ती करने में अच्छा लगता था। एक दिन गौतम के गांव में एक ऋषि आया, जिसने गांव के लोगों को राम कथा कही। गौतम भी वहां बैठा था और सुन रहा था, पर गौतम को देवी देवता की कथा में इतनी रुचि नहीं थी। वह बस सुनने के खातिर सुन रहा था और उसका ध्यान कहीं और ही था। कथा समाप्त होने के बाद गौतम ने वो ऋषि के साथ तर्क बुद्धि से आर्ग्यूमेंट्स की ओर पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? मेरे सभी दोस्त अपने व्यापार में प्रगति कर रहे हैं, मुझे क्यों तुम्हारा भगवान कुछ नहीं दे रहा है? ऋषि ने देखा कि गौतम लोभी इंसान है जो पैसों के लिए ही भगवान का नाम लेता है। ऋषि ने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ध्यान करना शुरू कर दो। दूसरे दिन ही गौतम ने ध्यान शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में कुछ खास अनुभव नहीं हो रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे कुछ अनुभव उसे होने लगे। गौतम जब भी ध्यान में बैठता तब वो अपने आराध्य को याद करता, जो उसे अपने माता पिता द्वारा बताए गए थे। गौतम ध्यान करते समय बस एक ही उद्देश्य रखता था, पैसा। गौतम के व्यापार में जितनी भी समस्याएं थीं, वो सभी समस्या के बारे में वो ध्यान के दौरान सोचता और सभी समस्या का समाधान लेकर ध्यान से बाहर निकलता। धीरे धीरे समय बीतने के बाद गौतम व्यापारिक रूप से स्थायी हो गया और अच्छा खासा धन कमाने लगा। धन कमाने के बाद गौतम को जिज्ञासा जागी,
भगवान कौन है उसके बारे में जानने की। तभी उसने ध्यान अभ्यास को और ज्यादा आगे बढ़ाया। कुछ सालों तक आगे बढ़ने के बाद गौतम वह मुकाम पर पहुंच गया कि उसने ईश्वर का निरंजन निराकार स्वरूप देख लिया। निरंजन निराकार स्वरूप यानी कि जो नहीं है। जैसे मैंने पीछे बताया, शिवा। गौतम को अभिमान आ गया। वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा और धीरे धीरे उसकी भगवान पर से श्रद्धा खत्म हो गई और वो एक आवारा बन गया। गौतम ने अपने खुद के नीति नियम बनाए क्योंकि उसको पता चल गया कि ऊपर कोई नहीं है हमें देखने वाला। और फिर गौतम ने सभी भक्तों के सामने लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया और जिंदगी के भोग विलास भी गर्व से लेने लगा। और धीरे धीरे उसने ध्यान भी बंद कर दिया क्योंकि उसको लगने लगा था कि वह कुछ नहीं है, उसका अंत बस खाली है। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। एक दिन गौतम मानसिक रूप से निराश था तो उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ नशे किए। गौतम गलत काम को बड़े गर्व से करता था क्योंकि उसको पता था ऊपर कोई नहीं है। उसी दिन नशे करने के कारण गौतम की तबीयत भारी रूप से बिगड़ गई और गौतम होश की हालत में भी नहीं था। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी उसे घर पहुंचाने के लिए और सभी दोस्तों ने उनकी मदद भी की। बीच रास्ते में हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे बस मौत ही दिखने लगी। उस समय गौतम मनोमन सोच रहा था, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो एक योगी हूं, ये नशा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और उसने अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया और अलग अलग तरीकों से अपने आप को शांत करने का प्रयास किया। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे बस एक ही बात याद आई। वो थे उसके देवी देवता जो उसके माता पिता ने उसे विरासत में दिए थे। गौतम की हालत बहुत ही खराब थी। वो आंख खोलने या फिर खड़े रहने की हालत में भी नहीं था। बस उसी समय उसने अपने देवी देवता को याद करना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझ में ज्ञान का अहंकार आ गया था और मैंने अहंकार में आकर सब कुछ गलत कर दिया। उस समय गौतम को वो प्रार्थना माता पिता की हूंफ की तरह अनुभव हो रही थी और उसी समय गौतम ने अपने देवी देवता को फिर से मानना शुरू किया। अगले दिन गौतम उठा और उसने अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी बढ़िया अनुभव किया। गौतम ने फिर से अभिमान किया कि देवी देवता जैसी कोई चीज नहीं होती और फिर से अपने रेगुलर काम में लग गया। थोड़े समय बाद उसे पता लगा कि उसकी एक बहुत ही अमूल्यवान चीज उस रात को नशे की हालत में खो गई है और वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। गौतम ने उस चीज को ढूंढना शुरू कर दिया पर वो कहीं नहीं मिली। सभी जगह पर उसने ढूंढा, हर जगह के कोने कोने में ढूंढा, उसे फिर भी नहीं मिला। वो बहुत ही निराश हो गया और रोने लगा और मनोमन सोचने लगा कि मैंने तो ईश्वर को देखा है और मैं वही ईश्वर हूं। मेरे से बड़ा इस जगत में कोई योगी भी नहीं है, तो फिर ये सब गलत चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। फिर आगे उसने फिर से अपने देवी देवता को याद किया और रोकर फिर से माफी मांगी और कहा कि जहां ज्ञान है वहां अहंकार कैसा, और जहां अहंकार है वहां ज्ञान कैसा। कुछ देर में वहां से एक बुजुर्ग निकले और उसने कहा कि तुम्हारी मां तुम्हें घर बुला रही है, जाओ। गौतम घर गया और उसने देखा कि उसकी वो अमूल्यवान चीज उनकी मां के हाथ में थी और गौतम बस मनोमन रो रहा था। बस उसी वक्त से गौतम ने अपने देवी देवता को मानना शुरू कर दिया। इस कथा का सार समझे आप? एक योगी जब भोगी बना तब वह रोगी हो गया, और जब एक योगी रोगी बना तब उसने देवी देवता या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जिससे वह अपने दिल की बात कर सके और कुछ मदद मांग सके। क्योंकि जब कोई योगी निरंजन निराकार को देख लेता है तब उसमें एक अहंकार जग जाता है और वह अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। शायद इसलिए ही शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार ईश्वर का खुराक होता है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, निर्धन मांगे अन्न धन, वांजिया मांगे पुत्र, योगी मांगे निर्मल काया और राजा मांगे रूप। तो देवी देवता की खोज भी एक योगी द्वारा ही हुई कि जब उसे कोई दुख पड़ा या फिर उसे कोई मदद की जरूरत पड़ी। आप जरा मनोमन सोचिए कि अगर आप कोई खराब हालत में हो तो आप किसको याद करते हो? जब भी आप बहुत खुश होते हो तब किसको धन्यवाद देते हो? जब भी आप बहुत दुखी होते हो उस समय आप किसके साथ बात करते हो? पर अगर आपको उसका नाम ही पता ना हो जिससे आप बात कर रहे हो तो फिर क्या होगा? बस इसलिए देवी देवता की खोज हुई अपनी भावना व्यक्त करने हेतु। कोई प्रेम से उनसे बात करता है, कोई उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है या फिर कोई उसके गाने भी गाता है। अब बात करते हैं, अगर एक योगी ने ही देवी देवता की स्थापना की तो फिर इतनी अंधश्रद्धा और धर्म के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? इसे दो तरीकों से समझा जा सकता है।
पहला है इल्यूमिनाटी, जो हम आगे बात करेंगे। अभी गौतम की कथा से आगे समझते हैं कि अंधश्रद्धा का जन्म कैसे हुआ। कथा के अनुसार गौतम दूसरे दिन अपने मित्रों से बात करता है कि मेरे देवता ने मेरी जान बचाई और उसकी वजह से मैं आज स्वस्थ हूं। उनके मित्रों ने सोचा कि अगर गौतम के देवता गौतम का काम कर सकते हैं तो वही देवता हमारा क्यों काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, गौतम के दोस्त भोगी थे और एक भोगी ही ऐसा सोच सकता है। फिर आगे यह चलता ही गया। सब लोग अपने धर्म को भूलने लगे और एक दूसरे के भगवान को मानने लगे, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना स्वार्थ था। किसी का काम हुआ, किसी का नहीं हुआ। फिर वो गांव के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि हमारा भगवान बड़ा है, वो हमारे इतने काम करता है। कोई बोलता है हमारा भगवान तुमसे बड़ा है, और एक अंधश्रद्धा का जन्म हुआ। अंधश्रद्धा का जन्म इसलिए ही होता है जब तुम किसी और के बनाए भगवान को मानने लगते हो, और अंधश्रद्धा तभी दूर हो सकती है जब तुम अपने आप को जानो और अपना भगवान खुद चुनो। सालों से योगी आए इस दुनिया पर, हर कोई योगी ने अपने आप को जाना, और जिसने अपने आप को जाना बस दुनिया ने उसी को अपना आराध्य माना। आज के समय में 3 बड़े पावर हैं, एक सरकार, दूसरी धर्म संस्था और तीसरा है विज्ञान। जैसे हमने परमाणु के स्वभाव को जाना कि 2 अणु साथ मिलकर तीसरे अणु को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही भारत में सरकार और धर्म संस्था मिलकर विज्ञान को छुपा रही है, और उसकी वजह से ही जनता हमेशा अंधश्रद्धा में ही रहती है और अपने अपने धर्म के लिए लड़ा करती है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये बड़ी साजिश है। जब तक आप धर्म के लिए लड़ते रहेंगे तब तक पावरफुल लोगों का ही फायदा होगा। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब जनता ने सरकार के सामने आवाज उठाई तभी आतंकवादी क्यों आते हैं, और जब आतंकवाद चला जाता है तब तुम्हारे धर्म गुरु क्यों तुम्हें शांति देने के लिए आ जाते हैं। सरकार को समझने के 2 पहलू हैं, यानी 2 पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा। सरकार को पता ही है कि भारतीय जनता देश से बाहर तो जाने वाली है नहीं। अगर आपको बीजेपी से समस्या है तो आप कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, और कांग्रेस से समस्या है तो आप बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। आपने बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में सुना ही होगा। इस कंपनी के अंडर में 4 बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस। आप इनमें से किसी भी कंपनी के पास जाएं, फायदा तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होने वाला है। वैसे ही अगर आप सरकार से तंग होकर अगर धर्मगुरु के पास भी जाएंगे तो वो लोग भी आपको वापस गोल गोल घुमाकर यहां ही फेंकेंगे, क्योंकि ये सभी लोग मिले हुए हैं। तुम जाओगे कहां बचकर? क्या तुम आतंकवादी के पास जाओगे? आतंकवादी भी इसने ही बनाए हुए हैं। तुम डरकर इन लोगों की शरण में ही आओगे। जैसे आपको भूतों से डर लगता है तो कैसे आप भगवान के पास चले जाते हो? जैसे परमात्मा ने देवता बनाया वैसे ही दानव भी बनाए हुए हैं। बस इसी चीज को इल्यूमिनाटी कहते हैं। क्या आपने WWE देखा है कभी? उसमें 2 रेस्लर लड़ाई करते हैं। तो क्या सच में उन लोगों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा हुआ है? क्या आप ऐसा मानते हो कि 2 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर आमने सामने किसी प्राइवेट जगह पे मिल जाए तो वो रेस्लर की तरह लड़ेंगे? लड़ना झगड़ना तो मंदबुद्धि इंसान का काम है, कोई प्रोफेशनल इंसान कभी नहीं लड़ेगा। अगर आपको इल्यूमिनाटी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगर आप इससे बचना चाहते हो और अंधश्रद्धा से बाहर निकलना चाहते हो तो आप ये 3 चीजों पर भरोसा कर सकते हो। पहला है यौगिक विज्ञान, ध्यान अभ्यास शुरू कर दो और अपना खुद का धर्म बनाओ। दूसरा है आधुनिक विज्ञान, जब कोई अंधश्रद्धा सताए तो आधुनिक विज्ञान की मदद लीजिए अंधकार से बाहर आने के लिए। और तीसरा है भगवान, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो मंदिर है बस उसी को ही मान लो, तो बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मन की जाने, तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनके आगे क्या छुपाए, जिनके हाथ में जीवन डोरी। आपका ईश्वर आपके अंदर ही है, आपका धर्म भी आपके अंदर ही है। क्यों न हम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की वजह एक दूसरे के धर्म को जानकर कुछ अच्छा सीखें, क्योंकि उनका धर्म भी एक योगी के अनुभव से बना है और हमारा धर्म भी एक योगी के अनुभव से ही बना है। जनता जनार्दन है, अगर आवाज एक हो तो क्या नहीं हो सकता। अगर हम रामायण के अवशेष ढूंढ भी लें, फिर आगे क्या? सोचो, अगर हमने एक दिन साबित भी कर दिया कि हिंदू धर्म महान है, रामायण सच में हुई थी, महाभारत सच में हुआ था, उसके बाद क्या? सोचा है कभी क्या होगा फायदा? ये सभी चीजें जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। अगर पुत्र अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चले तो पिता खुश होगा,
और अगर पुत्र पिता की ना सुने और उनके अस्तित्व को साबित करने के हेतु लोगों से लड़ा करे, तो क्या लगता है आपको उनका पिता खुश होगा? उससे अच्छा है कि हम रामायण को जानें यौगिक विज्ञान से और कुछ उसमें से अच्छा सीखें और अपनी जिंदगी को प्रकाश के रास्ते पर ले जाएं। हम यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की मदद से कुछ भी जान सकते हैं और हमारे मन के अंदर बन रहे अंधकार, कंफ्यूजन और अंधश्रद्धा को दूर कर सकते हैं और इस माया से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि असल में इसी को माया कहते हैं, जो नहीं है उनके साथ लड़ना। शायद भगवान राम हमसे खुश होंगे अगर हम उनके अस्तित्व के ऊपर लड़ने के बजाय उन्हें जाने यौगिक विज्ञान से। जैसे भगवान राम ने रावण के नाभि में तीर मारा और उनका वध किया, तो इसे यौगिक विज्ञान से समझें तो नाभि में स्वाधिष्ठान चक्र होता है और उसके अंदर हमारी पूरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर कोई पुरुष में यह चक्र सक्रिय हो तो वो पुरुष ज्यादा नकारात्मक स्वभाव का हो सकता है। तुम रावण को जलाते हो, क्या तुम रावण से बड़े सिद्ध पुरुष हो? क्या तुम रावण की तरह योगी हो? क्या तुमने अपनी काम वासना को शांत कर दिया है? जैसे तुम्हें अपने से निर्बल पर हाथ उठाने का हक नहीं है, वैसे ही अपने से शक्तिशाली पर हाथ उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम क्या जानते हो रावण के बारे में? अगर तुम रावण को जलाना चाहते हो तो फिर तुम पहले रावण से भी अधिक शक्तिशाली बनो, श्री राम की तरह, फिर उसे जलाने की सोचना। जिनको खुद शिव ने माफ कर दिया है, उन्हें फिर से सजा देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिनके कर्मों से शिव को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम कौन होते हो? रावण में कमियां ढूंढने वाले। अगर तुम्हें जलाने का बहुत शौक है तो आज के आतंकवाद को जलाओ। अगर वो तुमसे न हो पाए तो फिर तुम अपने मन में राज कर रही रूढ़िचुस्तता को जला डालो। अब आगे बात करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म के 4 प्रकार हैं: कर्म योग, ऊर्जा योग, ज्ञान योग और सबसे बड़ा, जिसमें हर एक चीज में विज्ञान छुपा है, जिसको कहते हैं भक्ति योग। सबसे पहले समझते हैं कर्म योग को। आपने कहीं ऐसे लोगों को देखा होगा जो बस अपने काम को ही पूजा मानते हैं। उस तरह के लोग ना कुछ सत्य को जानने की चेष्टा रखते हैं और ना वो शांति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और ये बस वही लोग हैं जिनको वर्षों से पाखंडी लुटते आ रहे हैं। आपने गुजरात के मोरारी बापू का नाम सुना होगा। जरा देखिए इस क्लिप को और सोचिए, जिनको राम मिल गया हो उनको अहंकार कैसा? क्या उनको अपना पद प्रिय है या फिर उनका अहंकार? क्या वो सदगुरु का सम्मान करने के लिए अपनी सीट पर से खड़े भी नहीं हो सकते? अब कुछ लोग बोलेंगे कि राम कथा सुनाते समय उस पद से खड़े नहीं हो सकते, तो उसके लिए एक ही प्रश्न है कि ये नियम बनाया किसने? क्या ये नियम इंसान ने बनाया या फिर भगवान राम ने? भगवान राम ने भी शबरी का सम्मान रखने हेतु अपने खुद के पवित्रता के नियम तोड़े थे और शबरी के झूठे बोर खाकर उनका सम्मान रखा था। तो क्या मोरारी बापू भगवान राम से इतना भी नहीं सीख सकते, किसी का सम्मान करना? अब कर्म योग की बात करें तो आपने अमेरिकन जनता को देखा होगा, वो बस कर्म योग को ही मान रही है। पुरुषार्थ परमो धर्म, यानी कि काम ही मेरी पूजा है। ऐसे लोग अपनी जगह पर सही हैं, पर उसके जीवन में से कुछ पहलू की कमी रह जाती है। जैसे एलोन मस्क कहते हैं कि अगर तुम मुझे संडे की दिन रात को 3 बजे भी कॉल करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्या हमारा बस एक ही काम है, धन कमाना? अगर तुम 24 घंटे गधे की तरह काम करते हो तो 2 समस्या हो सकती है। पहली आपके व्यापार में, अन्यथा आपके दिमाग में। क्योंकि यदि तुम जीवने एके सुखे प्रतिष्ठितम रहस्य तदा तुम वंचितो भविष्यसि अनेकैः सुख है। ये च भोग्या धन रहिता भोग्या च संति भोग्या च तानि त्वं विना भुंक्ते तो भोग्यान्यपि दिव्यानि। अर्थात अगर तुम्हारी जीवन धारा एक ही सुख पर गिर रही है तो तुम इस जगत के अनेक सुखों से वंचित हो जाओगे जो परमात्मा ने बनाए हैं, जिसे तुम धन के बिना भी भोग सकते हो। इस दुनिया पर सबसे सुखी इंसान वही है जिसने खुद को माना है, क्योंकि वो इंसानों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता और ना धर्म के बनाए नियमों का पालन करता है। वो बस एक ही नियम का पालन करता है, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम बहुत आसान हैं समझने में। जो तुम काम करते हो बस वही परिणाम पाते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस जाति के हो, किस प्रजाति के हो, दिखने में कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के कुछ उदाहरण हैं इस दुनिया पर, जैसे कि आर्टिस्ट लोग। वे बस इस जीवन को भोगते हैं और काम करते हैं अपना। देखिए, अगर आपके पास सच में कुछ है इस दुनिया को देने के लिए, तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें तीव्र इच्छा होनी चाहिए
ये प्रकृति तुम्हें मदद करेगी आगे बढ़ने में। बस कर्म करो और परिणाम पाओ। अब आगे है ऊर्जा योग। इस योग को क्रिया योग भी कह सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को इस जगत में बस ऊर्जा ही दिखाई देती है। शरीर के अंदर ऊर्जा, शरीर के बाहर ऊर्जा। बस ये लोग ऊर्जा का संचय करते हैं और ऊर्जा की पूजा करते हैं। महात्मा गांधी, भीष्म पिता और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इस जगत पर ऊर्जा योगी ने ही ऊर्जा का संचय का उपयोग सिखाया है, जैसे कि ब्रह्मचर्य पालन, सीमेन रिटेंशन और नो फेप। देखिए, ब्रह्मचर्य एक एंशिएंट वर्ड है जिसे आज के समय में सीमेन रिटेंशन कहते हैं। आज के समय में एक बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई है कि अगर तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते तो तुम इस दुनिया पर कुछ नहीं कर सकते। देखिए, वीर्य एक जीवन ऊर्जा है जिसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि संसार को आगे बढ़ाना, आध्यात्मिक दुनिया के कुछ अनुभव करना या फिर शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। पर यह जरा सा भी जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास वीर्य हो तभी कुछ बड़ा काम कर सकते हो। हाँ, मदद तुम्हें जरूर मिल सकती है, पर तुम अगर मानसिक और शारीरिक तौर से शक्तिशाली हो तो तुम ये सभी काम मदद के बिना भी कर सकते हो। पसंद तुम्हारी है कि तुम्हें मदद की जरूरत है या नहीं। अगर तुम निर्बल हो तो इसकी मदद तुम्हें अनिवार्य है। एक कमाल की बात यह है कि ये चारों योगी एक दूसरे के धर्म का तिरस्कार करते हैं और बस अपने धर्म को ही महान बताते हैं। जरूरी भी नहीं है कि अब तक के जो भी योगी हुए हैं वो सभी सच्चे हो, जैसे कि परमहंस योगानंद, जिसने योगी बनकर बस अंधकार फैलाने का काम किया। अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक पढ़ी हो तो आपको अनुभव होगा कि योगानंद ने बस जानकारी ही दी है उस समय की। उसमें न कोई खुद के अनुभव है, न कोई मेडिटेशन टेक्निक है, अथवा न कोई समाधि के अनुभव की बात। बस नटवर बाबा जैसे काल्पनिक पात्र की कहानी है। देखिए, एक सच्चा योगी वही है जो लोगों के सामने आने में डरे नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो संसार में भी रहे और ईश्वर में भी रहे, जैसे भगवान श्री कृष्णा। कृपया भगवान श्री कृष्ण को इस मामले में शामिल नहीं करें, क्योंकि अगर सचमुच में कृष्ण आज यहां होते तो वे आपके जैसे दुर्बुद्धियों के साथ पहाड़ों में कभी नहीं छिपते। अगर कोई नटवर बाबा जैसा व्यक्ति इंसानों से डरकर पहाड़ों में छुप जाए और अपने चमत्कार अपने तक ही सीमित रखे तो उसे योगी नहीं पर डरपोक कहना उचित होगा, क्योंकि इस धरती पर नटवर बाबा से भी बड़े लोग आए हैं, जैसे कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम। पर उसने अपना ज्ञान सब में बांटा, ना कि नटवर बाबा की तरह पहाड़ों में छुपे। अगर कोई सांसारिक जगत में ही बस खुश रहना चाहता है और उसके लक्ष्य अगर आध्यात्मिक जगत के ना हो तो वो ऊर्जा योग और कर्मा योग का कॉम्बिनेशन करके इस जगत पर सुख प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं ज्ञान योग। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब किताबी जानकारी को इकट्ठा करना और उस जानकारी को विद्यार्थी की तरह दोहराना। आपने अभी के समय के ऐसे कई लोग देखे होंगे जो शास्त्र से कोई एक श्लोक उधार उठाकर पब्लिक के सामने बोलते हैं और खुद बड़े ज्ञानी है वैसा बताते हैं। शायद ये काम तो कोई विद्यार्थी भी कर सकता है। या फिर ऐसे भी कई लोग हैं जो तोते की तरह भगवत गीता को कंठस्थ बोल जाते हैं। देखिए, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप जानकारी इकट्ठा करें। ज्ञान का मतलब है अनुभव। इस सीमा पर बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाए हैं। जिसने अनुभव प्राप्त किया वो मुख से बोले और जिसने जानकारी प्राप्त की उसने किताब पर लिखा। भगवत गीता श्री कृष्णा ने नहीं लिखी थी या फिर अर्जुन ने भी नहीं लिखी थी। हमने जो भगवत गीता पढ़ी है वो एक रथ चालक संजय के द्वारा बोली गई है। क्या आपको लगता है कि एक रथ चालक या फिर आज की भाषा में जिसे ड्राइवर बोलते हैं वो अर्जुन की तरह कृष्ण की बात को समझ सका होगा? क्योंकि कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि तुम जानकारी इकट्ठा करने वाले बनो। जानकारी जमा करके लोगों में ज्ञान मत बांटो, अपना खुद का अनुभव लोगों में बांटो। तुम अपना खुद का अनुभव किसी के सामने बताने से तभी डरते हो जब तुम्हें गलत साबित होने से डर लगता है। इसी कारणवश ये धर्मगुरु आपको किताबी जानकारी बताते रहते हैं और कोई सामने बोले तो तुम उस किताबी जानकारी से डराकर उसे चुप कर देते हो। ये लोगों को हमेशा से विज्ञान से समस्या रही है, इसलिए तो हमेशा से आपको कहते हैं कि विज्ञान के पास मत जाओ, हमारे पास आओ। पर क्या कभी ये आपने सुना है कि विज्ञान ने आपसे कहा हो कि मंदिर में कभी मत जाओ, हमारे पास आओ? क्या कभी विज्ञान ने तुम्हारे धर्म का तिरस्कार किया है? तो फिर तुम्हारा धर्म विज्ञान से क्यों डरता है? एक कड़वा सच ये है कि अगर इस संस्था को दान मिलना बंद हो जाए तो कुछ ही दिनों में हर मंदिर से हर कोई साधु चला जाएगा।
अगर मानना ही है तो फिर सीधे निरंजन निराकार को मानो। ये बीच में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले को मानने का क्या मतलब है? धर्म संस्था यानी कि कुछ लोगों का समूह जो जीवन की लड़ाई से डर चुके हैं और धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि भगवान तो उसे भी नहीं मिला जैसे तुम्हें भी अभी तक नहीं मिला है। क्या कृष्ण ने धर्म के नाम पर धंधा किया था? क्या शिव ने किया था? क्या बुद्ध ने किया था? अगर तुम भगवद गीता के एक एक श्लोक कंठस्थ भी कर लो तो भी तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदे नहीं होने वाले। पर अगर तुम एक एक श्लोक को यौगिक विज्ञान से समझ लो तो फिर कुछ बात बन सकती है। हां, अगर जीवन में समस्या हो तो अनुभवी के अनुभव से सीखना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पुरानी किताबों में से मिल जाए। अगर ना मिले तो तुम्हें खुद के अनुभव बनाने पड़ेंगे। मैं इस्कॉन से विनती करना चाहूंगा कि भगवद गीता को यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की मदद से समझाए। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि भगवद गीता कंठस्थ करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएंगे तो ये बात एकदम गलत है। अगर आप गीता के एक एक शब्द भी कंठस्थ क्यों न करें, ज्यादा से ज्यादा आप तोते बन सकते हो, पर अनुभवी कभी नहीं बन सकते। जनता से भी मेरा अनुरोध है कि आपके धर्मगुरु अगर यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान को नहीं मानते तो आप भी उसको मानना छोड़ दो और अपना खुद का नया धर्म बनाओ, क्योंकि ज्ञान हमेशा ध्यान से ही आता है और जानकारी कान से ही आती है। अनुभवी बनो, तोते मत बनो। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें हर बात पर रोकता है, हर बात पर टोकता है, तुम्हारी आजादी छीन रही है, तो समझ लो कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, वो किसी और का धर्म है। अगर तुम जवाबदार इंसान हो और तुम्हें सही गलत की समझ हो तो तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ो और अपना खुद का धर्म बनाओ, क्योंकि इंसानों के द्वारा बनाए गए नियम एक माया है और प्रकृति के नियम एक धर्म है जो सबके लिए एक समान है। फिर वो प्रकृति के नियम को तुम किसी भी नाम से पुकार सकते हो। तुम उसे शिव भी बोल सकते हो या फिर कृष्ण भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सब शब्द हैं जो समझने के लिए होते हैं, न कि संदेह उत्पन्न करने के लिए। अब आगे आता है भक्ति योग, जिसमें बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा है। पर भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जानने के बजाय मानने लगता है और इसी कारण इतने सारे धर्म और देवी देवता बनते हैं। भक्ति योग के भी 4 विभाग हैं, जिसमें है मंत्र, मूर्ति, पूजा और कथा। पहले बात करते मंत्र के बारे में। मंत्र क्या है? मंत्र को समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी अर्थात वेव्स को समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी के भी 4 प्रकार होते हैं: साउंड फ्रीक्वेंसी, ब्रेन फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और बायोलॉजिकल रिदम। अभी हम साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्रेन फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। एक सेकंड में साउंड वेव्स जब 20 सर्कुलर राउंड बनाती है तब उसे 20 हर्ट्ज बोलते हैं। इंसान के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की वेव्स को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज की नीचे की तरंग को इंफ्रासाउंड और 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो हम इंसान नहीं सुन पाते हैं। अब जब आप कोई भी संगीत सुनते हैं तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारा दिमाग कैप्चर करता है और उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक सामने वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसे हम ब्रेन वेव्स या फिर ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हमारा दिमाग लॉ फ्रीक्वेंसी को सुनता है तब लॉ वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो अनुभव हमें बहुत ही शांत कर सकता है, जैसे कोई भजन की आवाज या फिर कोई बांसुरी की आवाज, जिसे सुनकर आप शांत अनुभव कर सकते हैं। और उससे विपरीत जब हम हाई फ्रीक्वेंसी सुनते हैं तब हमारा दिमाग हाई वाइब्रेशन बनाता है, जिसके कारण हम गुस्सा या फिर मोटिवेशन अनुभूति करते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल गाने सुनकर आप अनुभव करते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी के 5 प्रकार होते हैं: डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स और गामा वेव्स। हर एक वेव्स की अलग अलग मानसिक अनुभूति होती है। जब हम डेल्टा वेव्स सुनते हैं तब हमें गहरी नींद आ सकती है, और जब हम अल्फा वेव्स सुनते हैं तो हमें शांत और रचनात्मक अनुभूति हो सकती है। जब कवि कविता लिखते हैं और कलाकार के द्वारा वह कविता सुनाई जाती है, तब योगी आंख बंद करके उस फ्रीक्वेंसी की अनुभूति करते हैं और उस कविता को एक श्रेणी स्वरूप में बांटते हैं। अगर कोई कवि एक हनुमान जी के पर कविता बनाता है और तभी एक योगी को शक्तिशाली या फिर मोटिवेशन अनुभूति हो, तो अपने भक्त के लिए उस कविता को उसी श्रेणी में विभाजित करता है। जब भी कोई भक्त निर्बलता महसूस करे तो ये हनुमान चालीसा या फिर कोई हनुमान नाम लेकर भी शक्तिशाली अनुभूति कर सकता है। अगर आप डेल्टा वेव्स को अनुभव करना चाहते हैं तो अपने सिर के पीछे
थोड़ी दूरी पे मोबाइल रखें और सोते समय डेल्टा वेव्स साउंड चलाएं। साउंड की आवाज इतनी ही होनी चाहिए कि सोते समय आपको डिस्टर्ब न करे। इस विधि का प्रयोग करते हुए आप अनुभव करेंगे कि आप अपने मन के अंदर एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। जैसे एक बड़ा रूम है जिसमें अंधेरा है और बस आपके पीछे एक साउंड बज रही है। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे एक गर्माहट से भरा हक देती है, बस उसी तरह आपको कुछ अनुभूति हो सकती है। जैसे कविता या फिर संगीत हमें एक्सपीरियंस देते हैं, उसी तरह कोई मंत्र बार बार दोहराने से हमारा दिमाग फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है और हमें कुछ महसूस हो सकता है। मंत्र जाप की शोध भी इसी तरह हुई। अगर तुम हनुमान जी का नाम जोर जोर से 100 बार बोलोगे तो एक साउंड फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी तुम्हारे द्वारा और तुम्हारा दिमाग एक वेव्स पैदा करेगा, जिसके कारण तुम शक्तिशाली अनुभव कर सको। जब आप बहुत ऊंची आवाज सुनते हो, जैसे कि गणपति महोत्सव में सभी लोग गणपति बाप्पा मौर्य बोलते हैं, तो तुम्हें एक अलग ही अनुभव होता है। तुम्हें लगता है कि साक्षात गणपति बाप्पा हमारे सामने हैं। और जब आप बहुत दूर से आ रही एक शांत संगीत की आवाज सुनते हो तो तुम बहुत ही शांत और उस संगीत से आकर्षित अनुभव कर सकते हो। ये मंत्र का खेल पूरा साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्रेन वेव्स के साथ जुड़ा होता है। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है। अब समझते हैं मूर्ति और पूजा को। मूर्ति की शुरुआत होती है एक योगी के दुख से। जी हाँ, योगी के दुख से। इसको समझने के लिए हमें इंसानी इमोशंस को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, इंसानी दिमाग पूरे इमोशंस से कंट्रोल होता है। हमारा दिमाग हर समय कोई ना कोई इमोशंस के अंदर होता है। वैसे हमारे धर्म के हिसाब से कुल 33 इमोशंस यानी कि इंसानी भावनाएं होती हैं, पर उनमें से मुख्य रूप से हम 7 इमोशंस ज्यादातर अनुभव करते हैं, और जो मानसिक रूप से अस्थिर हो वो ज्यादा इमोशंस अनुभव कर पाते हैं। मुख्य रूपी 7 इमोशंस हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिसगस्ट और लव। ये 7 इमोशंस के द्वारा ही हर इंसान के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, जो आजकल आपके धर्मगुरु आपके ऊपर कर रहे हैं। अब भावना की जो अनुभूति है वो 2 तरीके से आ सकती है। एक है बाहरी वस्तु देखकर या सुनकर, और दूसरा है आंतरिक विचार। आंतरिक विचार से जब सरप्राइज फील होता है तब उसे हम सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्मबोध कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको लास्ट सेल्फ रियलाइजेशन कब हुआ था? याद करिए। नॉर्मली एक इंसान को हर 4 दिन के अंदर एक आत्मबोध होता है, पर जो योगी होते हैं उसे दिन में हजारों बार आत्मबोध होता है, और इसी कारणवश योगी संन्यास की तरफ चला जाता है। यह बहुत उम्दा बात है, इसे आप जल्दी से समझ नहीं सकेंगे। जब एक योगी को पूरे दिनचर्या में इतने आत्मबोध होते हैं कि उसके जीवन में से कोई दुख जैसी चीज ही नहीं रहती, तब वो सुख को भोग कर इतना बोरिंग अनुभव करने लगता है कि वो दुख का इंतजार करने लगता है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, हंसना छोड़ दे, रखो रोने से प्रीत, एक दिन सब फना हो जाएगा, यही अनंत गिर। आपको शायद पता नहीं होगा, पर जो उम्दा प्रमाण के योगी होते हैं वो दुख से बहुत प्यार करते हैं। ये बात आप सुनकर नहीं पर अनुभव से ही समझ सकते हैं। आज विज्ञान धर्म को नहीं समझ पाता, क्योंकि धर्म अनुभव से बनता है और विज्ञान लॉजिक से बनता है। लॉजिक और अनुभव दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। अब आगे जब योगी को इतने सुख के अनुभव होने लगते हैं और माया से बाहर निकलने का अनुभव होने लगता है, तब उसमें एक कृतज्ञता जागृत होती है। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड। याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपके साथ बहुत ही कुछ अच्छा हुआ था। तब आपने किसका शुक्रिया किया था? हो सकता है आपने अपने देवी देवताओं का शुक्रिया कहा हो, पर जो योगी होते हैं वो तो निरंजन निराकार को मानते हैं, यानी कि वो जिसका आकार या फिर नाम भी नहीं है। तब योगी को उस समय एक खालीपन महसूस होता है और वो अपनी भावना व्यक्त करने से वंचित हो जाता है। अगर आप भी निरंजन निराकार का अनुभव करना चाहते हैं तो इसके पीछे वाले वीडियो का एंडिंग अनुभव कीजिए। अब आगे जब योगी एक खालीपन महसूस करता है तब सुख पाकर भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वो क्रेडिट दे सके, और अगर खुद को क्रेडिट दे दिया तब वो अहंकार महसूस करने लगेगा। और इसलिए योगी ने एक भगवान की मूर्ति बनाई जिसके सामने अपने भाव प्रकट कर सके, जिसे सब क्रेडिट दे सके, जिसके साथ बात कर सके, जैसे अभी हम मूर्ति के सामने करते हैं, बस उसी तरह। भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा कि क्रेडिट हमेशा भगवान को ही देनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ही यही है कि जब हम खुद को क्रेडिट देने लगते हैं तब हम धीरे धीरे अहंकारी बनने लगते हैं, और अहंकार इंसान से गलत काम करवाता है। और जब योगी ने मूर्ति बनाई
तो उसके अनुयायी ने उस मूर्ति की पूजा शुरू कर दी, ये सोचकर कि अगर ये मूर्ति और ये नाम उस योगी को सुख दे सकता है तो हमें क्यों नहीं। वास्तव में योगी उस मूर्ति की पूजा आभार व्यक्त करने के लिए करता था, ना कि कुछ मांगने के लिए, और पूजा करते समय मन में बोल सके जैसे हम कुछ मिलने पर अपने भगवान को धन्यवाद कहते हैं। और उसके भक्त ने उस मूर्ति से कुछ मांगने के लिए पूजा शुरू कर दी। आज इस दुनिया में लोग बस पैसों के लिए ही भक्ति करते हैं, और अगर उनको ये पता चल जाए कि पूजा या भक्ति करने से पैसे नहीं मिलेंगे तो अगले दिन ही मंदिर में सन्नाटा छा जाएगा। पर आपके धर्म गुरु आपको ये सच्चाई कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका धंधा आपके धर्म पर चल रहा है। तो इस तरह मूर्ति और पूजा की शुरुआत हुई। अब समझते हैं चौथा और आखिरी टॉपिक, कथा। कथा की शुरुआत भक्तों द्वारा हुई है, और एक भक्त का स्वभाव है कि जिसने खुद को जाना है उसे भक्त मानने लगता है, और भक्त जिसको मानता है उसकी भक्ति करता है और दुनिया को भी उसे मानने को प्रेरित करता है। इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनिए। जिसने खुद को जाना है उसको भक्त ने माना है, और भक्त जिसको मानता है उसकी भक्ति करता है और दुनिया को भी उसे मानने को प्रेरित करता है। समझ रहे हो आप? जब कोई भक्त किसी को मानता है तब उसे एक मन में संदेह होता है कि मैं जिसको मान रहा हूं वो मानने लायक है कि नहीं। जरा ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं उदाहरण से समझाता हूं। जब आप सद्गुरु को देखते हो और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हो, तब आप सबसे पहले क्या करते हो? पूछे अपने आप से। जाहिर सी बात है, आप उसको शेयर करते हो अपने मित्रों या फिर कुटुंबियों के साथ। शेयर करने के पीछे का कारण बस यही है कि अगर आपका मित्र भी उसी सद्गुरु की बात से प्रभावित हो जाए और उस बात को स्वीकार कर ले, तब आपका वह संदेह मिट जाता है जो संदेह आपको सद्गुरु को मानते वक्त हुआ था। समझ रहे हो इस बात को? अगर आपके सामने ऐसी कोई बात आ जाए कि जो आपको सच तो लगे पर मन में संदेह भी उत्पन्न करे, तब आप दूसरों को भी आमंत्रित करते हो, और अगर कोई मान भी जाए उस बात को, तब आपको मनोमन एक गर्व अनुभव होता है कि मेरे विचार भी ऐसे ही है और मैं भी सही था। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ओशो और सद्गुरु के ऊपर आज जितनी भी किताबें बनी हैं, वो सभी किताबें उन्होंने खुद नहीं लिखी। वैसे ही हमने जितनी भी टीवी सीरियल देखी हैं धर्म के ऊपर, और जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, वो सभी भक्तों द्वारा ही बनाई गई हैं। जो भगवद गीता हम पढ़ते हैं वो भगवद गीता भी स्वयं कृष्ण द्वारा नहीं लिखी गई है। जो दूरदर्शन पर हमने रामायण देखी है वो भी असली भगवान राम द्वारा नहीं बनाई गई। और जब भक्त इसे बनाता है तब वो दूसरों को मानने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, कुछ अपनी भावनाएं ऐड करता है। जैसे हमने टीवी सीरियल में देखा कि भगवान प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं या फिर हाथ में त्रिशूल प्रकट कर देते हैं। वैसी कई सारी बातें हैं जो वास्तव में संभव नहीं है। जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं पर वो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। ये बात हम सबको पता है। एक बात समझे कि अगर भगवान ही उसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने लगे तो इंसान कैसे उसके बनाए नियम का पालन करेगा? समझ रहे हो आप? अगर नियम बनाने वाला ही नियम तोड़े तो नियम पालने वाला नियम को कैसे मानेगा? जो भी हमने टीवी में देखा है हमने उसे सच मान लिया है। जितना भी भूतकाल है उसी को हमने सच मान लिया है और वर्तमान में जीना ही भूल चुके हैं। आज वेस्टर्न जनता और भारतीय जनता में बस एक ही फर्क है कि वो भविष्य की सोच में चिंतित हैं और हम भूतकाल की सोच में चिंतित हैं। जब एक भक्त अपने प्रेम से कथा लिखता है तब वो जिसको मानता है उसको महान बना देता है। देखा जाए तो भक्त भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो बस अपना प्यार कथा के माध्यम से प्रकट कर रहा है। अब बात आती है कि ये जो रामायण है, महाभारत है और जो भी पुरानी कथा है, क्या ये सब सच में बनी थी या फिर सिर्फ एक काल्पनिक कथा है? तो जवाब है हाँ, ये सभी घटनाएं सच में हुई थीं, पर हमने जो टीवी सीरीज में देखा है उस तरह नहीं बनी थी। तो फिर ये सब कुछ तबाह क्यों हो चुका है? जैसे मैंने पीछे कहा कि अभी के समय में आधुनिक विज्ञान धरती पर एक होल कर रहा है, और अगर ये प्रयोग सफल भी हो जाए तो उसके नतीजे बहुत ही गंभीर रूप से खराब हो सकते हैं। जैसे कुछ प्रयोग करने से कोरोना बन सकता है, वैसे ही कुछ प्रयोग करने से प्रलय भी हो सकते हैं कि जिसको हम इंसान कंट्रोल ही ना कर सके। बस भूतकाल तबाह होने का कारण ही यही है कि जब विज्ञान की जिज्ञासा प्रलय का कारण बनी। अब पहले समझते हैं कि ये सभी कथा को कैसे समझें और कैसे देखें। देखिए,
अगर आप एक भक्त की नजर से देखेंगे तो हमेशा आप संदेह ही पाएंगे, पर यह सभी कथा को अगर आप योगिक नजर से देखेंगे तो आप इनमें से बहुत कुछ सीख सकेंगे और आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। उदाहरण से समझे तो रामानंद सागर द्वारा एक टीवी सीरीज बनाई गई है श्री कृष्णा। इसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि अर्जुन कोई ब्राह्मण के 4 पुत्रों को लेने के लिए यमलोक जाता है, पर वहां से निराशा के साथ वापस आता है। तो उसका मतलब हुआ कि कोई भी बलवान व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ नहीं सकता। फिर आगे श्री कृष्ण उसे परमात्मा के पास ले जाते हैं, जिसमें दिखाया है कि 7 पहाड़ हैं, उसको अर्जुन बहुत मुश्किल से पार करता है, और कुछ पहाड़ में गुफा भी होती है जिसमें अंधेरा भी आता है। उसके बाद अंत में एक प्रकाश होता है और परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर आप इस दृश्य को देखना चाहते हैं तो हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हम इस कथा को योगिक नजर से देखें तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपको समाधि का अनुभव या फिर प्रकाश का अनुभव होता है, और जो अंधेरा है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। बस इसी तरह आप हर एक कथा को योगिक नजर से देखना शुरू कर देंगे तो आप पाओगे कि आप ज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं। और ज्ञान पाने के लिए आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुस्तक से जानकारी ही मिलेगी। अपने आदर्श के प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए ये सभी कथाएं भक्तों द्वारा बनाई गई हैं, और हम इसे एक योगिक नजर से समझ सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, श्री कृष्ण का विराट रूप योगिक नजर से एक्सप्लेन करके बताएं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं? आपने आचार्य रजनीश ओशो के बारे में सुना ही होगा। मैंने आज तक उनसे ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कभी नहीं देखा। बहुत कम हिम्मतवान लोग हैं जो उन्हें सुन पाते हैं, क्योंकि जो अंधे भक्त है उसने अगर भूल से भी सुन लिया ओशो को तो उसके कुछ दिन बहुत बड़ी चिंता में व्यतीत हो सकते हैं, क्योंकि ओशो ने जो धर्म पर प्रकाश डाला है आज तक किसी ने भी नहीं डाला, फिर वो चाहे आज के सद्गुरु हो या फिर कोई भी महान व्यक्ति। क्योंकि ओशो उस समय में टेक्नोलॉजी की मदद के बिना उस हद तक पहुंचे थे जो आज के समय में भी बहुत कम लोग वह तक पहुंच पाते हैं। और ओशो ने जो भी बात कही है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वह सभी बात उसके ज्ञान के मुताबिक 2% ही बोले हैं। 98% तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। उसके पीछे का कारण है, जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो प्रकृति हमें कुछ चीजें भुला देती हैं। क्योंकि अगर तुमने अपने सभी अनुभव बता दिए सबको, तो वो भक्त व्यक्ति खुद कभी अनुभव करने के लिए नहीं ध्यान अवस्था में उतरेगा। ओशो का नाम का असली अर्थ होता है ऑन साइलेंट हैप्पीनेस ऑब्सेस्ड, यानी कि खुद का आनंद, खुद की शांति, खुद की खुशी और खुद से आसक्ति। ओशो के बदनामी के पीछे का एक ही कारण है अमेरिकन सरकार, जिसने ओशो को एक आतंकवादी घोषित कर दिया। अब जाहिर सी बात है, सरकार किसी को हटाने के लिए कर भी क्या सकती है? या तो वो आतंकवादी घोषित करेंगी या फिर देशद्रोही। सरकार अगर तुम्हें गुनहगार साबित न करें तब तक तुम्हें देश से निकाल नहीं सकती। जैसे मैंने पीछे बताया कि सरकार भी एक है, अपोजिट पार्टी भी एक है, आतंकवादी भी उन्हीं के हैं और मीडिया भी उसी की है। बस ये तीनों मिलकर जनता पर कंट्रोल कर रही हैं। जरा इस माया के जाल से बाहर निकलकर सोचिए, आज आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड में एलियन ढूंढ रहा है, तो क्या इस दुनिया पर छिपे एक आतंकवादी को नहीं ढूंढ सकता? इसलिए ही मैं हमेशा कहता हूं, बस 2 धर्म को मानिए, एक है योगिक विज्ञान और दूसरा है आधुनिक विज्ञान। क्योंकि योगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आधुनिक विज्ञान को ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं तो वो योगिक विज्ञान की मदद ले सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले चीन ने घोषणा की कि वो लोग जमीन के अंदर एक होल करके धरती के सेंटर तक जाना चाहते हैं। अगर तुम्हें इस बात को समझना है तो होल करके देखने की जरूरत नहीं है। समझो कि एक गैस से भरा गुब्बारा है जिसके भीतर एक ऊर्जा भरी हुई है जो उसे हवा में उड़ने के लिए एक स्थिरता प्रदान करती है। अगर हम ऊपरी सतह से ड्रिलिंग शुरू करें और अंदर की सतह तक जाने के लिए होल बना दें, तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। अंदर की जो ऊर्जा है, जिसकी वजह से गुब्बारा हवा में स्थिर है और ग्रेविटी फोर्स के कारण उनका रास्ता भी पद्धतिबद्ध है, वो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और गुब्बारा अस्थिर होकर उस ऊर्जा के विपरीत फोर्स के कारण अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसे हम प्रकृति के नियम कहते हैं, जो हर एक छोटी बड़ी चीज पर लागू होते हैं। अगर चीन ने वो होल बना भी दिया तो पृथ्वी इस सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल सकती है, और हमारे धर्म जिसे प्रलय कहते हैं वो प्रलय भी आ सकता है।
शायद हो सकता है कि हमारे इस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने भी ऐसी ही कोई गलती की हो, जिसके कारण उनकी पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो चुकी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे से पहले इस दुनिया पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहती हो और उन्होंने ऐसी ही कुछ गलती की हो, जिसके कारण उसे इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा हो। देखिए, ब्रह्मांड को जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी। क्योंकि एक बूंद को जान लिया तो पूरा समुद्र जान लिया, क्योंकि बूंद भी खुद में एक समुद्र है। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यौगिक विज्ञान के मुताबिक पिरामिड कैसे बना होगा। तो मेरे विचार के मुताबिक शायद हो सकता है कि पिरामिड का निर्माण पानी के अंदर हुआ हो, क्योंकि इतने भारी पत्थर पानी के अंदर ही आसानी से हिल सकते हैं। जैसे अभी के समय में हम पानी के अंदर ऑयल रिग या फिर कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, बस उसी तरह। और संभव हो सकता है कि पिरामिड का निर्माण समुद्र के अंदर ही हुआ हो, पर समय के साथ साथ वहां का पानी सूख कर एक बंजर भूमि में रूपांतरित हो चुका हो। इसे हम एंशिएंट एडवांस सिविल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। बस धर्म भी यही है। धर्म तुम्हारे खुद के अंदर है, धर्म कहीं बाहर नहीं है। धर्म इसलिए बनाया गया कि तुम कोई गलत काम ना करो। जैसे हम बच्चे को डराते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बस वैसे ही जनता को कंट्रोल करने के लिए ये धर्म गुरुओं ने धर्म की स्थापना की कि अगर तुम आवाज भी उठाने का प्रयास करो तो देवी देवता के डर से तुम्हें कंट्रोल किया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करेंगे तो तुम्हारे देवी देवता तुमसे गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हारी लाइफ में परेशानियां दे देंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज दुखी इंसान इसलिए ही पूजा करता है कि उसे सुख मिले, और सुखी इसलिए पूजा करता है कि उनके सुख टिके रहे। तुम स्वतंत्र हो, तुम धर्म के मामले में कुछ भी कर सकते हो। अगर देवी देवता तुम्हें बात बात पे टोके, तुम्हें बंधन में बांधे और हर बात पे डराएं, तो वो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं है। जैसे हमारे पिता हमें विरासत में एक व्यापार देते हैं, तो हमारी कुछ जवाबदारी होती है उसे आगे ले जाने की। उससे विपरीत अगर वो व्यापार में हमारा मन न लगे तो हम कोई और व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। दोनों में कोई बात गलत नहीं है। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने हमें धर्म दिया है, तो हमारी जवाबदारी है उसे आगे ले जाने की। अगर ना ले जा सके तो हमें हमारा खुद का धर्म बनाना चाहिए। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? बस उस धर्म को साबित करने में लगे हैं। अगर तुम्हें विश्वास है तुम्हारे धर्म पर, तो फिर साबित क्यों कर रहे हो? एक बार गांधी जी के आश्रम में एक व्यक्ति जो उनका चेला था, वो उनके सामने दारू पी के आया और गांधी जी को बुरा भला बोलने लगा। गांधी जी उससे डर गए और सामने कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति गांधी जी को बहुत ही सत्य और बहुत ही कड़वे वचन बोल रहा था। उस कारणवश गांधी जी उसके सामने कुछ ही नहीं बोल पाए, क्योंकि मनोमन उसे भी पता था कि सामने वाला सच बोल रहा है और वो मेरे बनाए हुए नियमों से बाहर निकल चुका है। इसके पीछे भी एक यौगिक विज्ञान है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो कुदरती तौर पर कुछ समय के लिए आपका अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है और आप में एक अद्भुत हिम्मत आ जाती है। अगर आप पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये बात बताई गई है कि इस जगत में कुछ ऐसे द्रव्य भी है जो आपको क्षण भर के लिए सिद्धि दे सकते हैं, पर वो चीजें आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। आपके मंदिर के बाहर भी कुछ ऐसे ही बड़े बड़े नियम लिखे होते हैं कि नशा करके अंदर मत आओ, क्योंकि तुम्हारे धर्म गुरु को डर लगता है कि कहीं उसको गलत साबित करने वाला कोई अंदर ना आ जाए और उनका धर्म के नाम पर चल रहा धंधा बंद ना करवा दे। देखिए, सत्य पर प्रकाश डालना मेरा काम है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नशा करके मंदिर में जाने को प्रेरित कर रहा हूं। उसके बाद गांधी जी ने गुजरात में अल्कोहल पर ही बैन लगा दिया, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि उसके बनाए हुए नियम का उल्लंघन कोई जनता करे। देखिए, अगर आपको कोई अल्कोहल लेने का शौक है तो जी भर के लीजिए। प्रकृति ने इस जगत में कोई चीज सही या गलत नहीं बनाई। सही और गलत हमारी सोच होती है, चीजें नहीं। पर याद रखे, तुम्हारे अंदर खुद का एक ऐसा नशा होना चाहिए कि बाहरी जगत के सब नशे उसके सामने फीके पड़े। पतंजलि में एक शब्द है, अथः योग। इसका मतलब है कि अगर तुम माया भोग के थक चुके हो तो अभी से ही योग शुरू कर दो और आध्यात्मिक जगत के आनंद उठाओ। जैसे हवन की आग को शांत करने के दो रास्ते होते हैं कि उसमें घी डालना बंद कर दो या फिर उसमें एक बाल्टी भर के घी डाल दो।
आग ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। बस वही नियम इंद्रियों को शांत करने के लिए भी बने हैं। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई नशे करने का मन है तो कीजिए। आपकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, पर ध्यान रखें, डार्क एनर्जी को ब्राइट में कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम्हें हक है नशे करने का। हनी सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने नशीले पदार्थ का भोग करके एक डार्क एनर्जी अपने आप में बना दी और वो डार्क एनर्जी को ब्राइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सका। फिर उसके साथ क्या हुआ वो रिजल्ट आपके सामने है। हमारी पहले से ही एक मेंटालिटी है कि पाप और पवित्रता दोनों साथ में कभी नहीं हो सकती। क्या कभी पवित्र पाप नहीं हो सकता? एक संभोग जिसे तुम पाप कहते हो, पर उनसे अगर तुम्हें वंश मिले जो तुम्हारी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, तब उस पाप को पवित्र पाप बोला जाता है जो देवी देवता करते थे। पवित्रता तुम्हारे उद्देश्य में होनी चाहिए, वस्तु में नहीं। अगर तुम एक जवाबदार व्यक्ति हो और सही गलत का ज्ञान रखते हो तो फिर तुम्हें ये सब नियम पालने की कोई जरूरत नहीं है। नियम बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, पर अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल है सभी तरह से तो तुम्हें कोई नियम में बंधने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा धर्म और तुम्हारे देवी देवता तुम खुद बनाओ, बाहर से उधार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में तो एक ही है, निरंजन निराकार, जिसका कोई नाम नहीं या फिर कोई आकार नहीं। मैंने खुद अनुभव किया है सदगुरु के पास जाकर। जब आप उनके पैड कोर्स लेते हैं जिसमें आप फेस टू फेस उनके सामने बैठ सकते हैं, उस कोर्स में सदगुरु जो सिखाते हैं वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता। यूट्यूब पर आप जो भी देखते हैं वो सदगुरु का बस एक अंश भर ज्ञान है। एक नॉर्मल इंसान इतने सारे पैसे देकर सदगुरु का वो कोर्स नहीं ले सकता है। इसलिए मैं सदगुरु से भी विनती करना चाहूंगा कि कृपया अपना अनुभव बांटने के पैसे मत लीजिए। गौतम बुद्ध ने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया था। महावीर स्वामी ने भी एक पैसा किसी से नहीं लिया। ज्ञान बांटने का आप भूतकाल के कोई भी योगी को देख सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने लोभ का त्याग किया हो। शायद हो सकता है कि सदगुरु के ऊपर जो मैनेजमेंट है उसने सदगुरु के हाथ बांध रखे हो। कृपया जनता इस बात पर थोड़ा विचार विमर्श करे। अब अंत में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला, कोई भी एक धर्म को मानो और उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान को भी मानो, क्योंकि विज्ञान ही आपको हर बार अंधकार से बाहर निकालेगा। अगर आपका धर्म विज्ञान को नहीं मानता तो फिर उस धर्म का आज ही त्याग कर दो। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी एक व्यक्ति को गुरु बना लो जो तुम्हें पसंद हो। अगर कोई एक व्यक्ति से तुम्हें सीखना पसंद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, हर कोई चीज को अपना गुरु बना लो, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने किया था। पर ध्यान रखो, अगर आप मल्टीपल गुरु बनाते हो तो आपको साथ में यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ रखकर चलना पड़ेगा, वरना फिर से अंधकार में डूब जाओगे। अब तीसरा और आखिरी ऑप्शन है, खुद को मानो और खुद के नियम बनाओ, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। खुद का धर्म बनाए। इंसानों द्वारा बनाए गए नियम एक माया है और प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम एक ईश्वर है जो हर किसी के ऊपर एक समान काम करते हैं। इंसानों ने समाज बनाया, भगवान बनाया, परमात्मा बनाया, धर्म बनाए, देवी देवता बनाए, और निरंजन निराकार ईश्वर ने बस एक ही चीज बनाई, प्रकृति। धर्म के नियम इतने सारे इसलिए ही हैं क्योंकि वे इंसानों को डरा धमका कर कंट्रोल कर सकें। जब कोई सच बोले तो उसे नियम से बांध दिया जाए और उसको भगवान का डर बताकर उसकी बोलती बंद की जाए। अंत में बस यही कहूंगा कि ये प्रकृति बहुत मासूम है, वह सही गलत नहीं समझती, बस हमें हमारे काम के परिणाम दे देती है। इसलिए डर डर के मत जिए। जो भी करने का मन हो खुलकर करें, बस गलत काम मत करें। आप जैसे हो बहुत ही परफेक्ट हो। किसी के बोलने पर तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस खुद को एक हायर लेवल पे ले जाओ। भूल जाए बाहरी जगत को। जो कुछ है वो सब अंदर ही है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें हर कदम पर प्यार करता है। अब प्रश्न ये है कि क्या तुम अपने आप को प्रेम करते हो?